स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। और यहाँ पर रोड चलती है तो बहुत शोर शराबा होता है, तो अवॉइड करिएगा। क्या करूँ, फिर रात को ही वीडियो बनाती हूँ, और रात को जब बनाती हूँ तो फिर टाइम ही हो जाता है, तो फिर वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। ये अभी मैं दिन में ही बना रही हूँ, तो रोड के किनारे घर है तो आवाज़ें आ रही ही रहती हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले घर के अंदर रहिए। दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं कहीं तो अलर्ट हो चुका है। कुछ जगह जो लू चलती है, इतनी गर्मी के मतलब हालत खराब है गर्मी की वजह से। तो अपने घर पे रहिए, कोई ज़रूरी काम हो तो शाम को ही निकलिए, उससे पहले तो अवॉइड करिए कि नहीं निकलना पड़े। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पास में कर लेती हूँ ताकि सुनाई दे अच्छे से। तो वीडियो जो है वो है का, मतलब उसमें सब आ जाते हैं फैमिली में। इस समय जो मैं बात कर लेती हूँ पहले, माँ जी माँ जी ने संगीत स्कूल खोल लिया है, क्योंकि अब शिवनंदिनी भी अपने ससुराल चली गई हैं। तो घर का जो खर्च, आरती तो अपने ससुराल में ही है, और जो मंगल भाई हैं उनसे कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा। सपोर्ट मिलेगा कैसे, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना ही खर्च चला ले, इतना ही बहुत है। तो क्योंकि एसी है उनके घर में, लेकिन कौशल्या की हालत इतनी बिगड़ी हुई है, उसके आपने गले में देखा होगा। बेचारी रह रही है गांव वाले घर में, वहां पर एसी है, एसी की सुविधा है, लेकिन मंगल भाई सिर्फ अकेले, शिवांगी नहीं है। चाहे तो पूरी फैमिली वहां पे सो सकती है आराम से। मंगल भाई बेड पे लेट जाए, नीचे जमीन में बिछा ले या दूसरा बेड रख ले, तो कौशल्या, माँ जी और सब लोग आराम से लेट सकते हैं, इतनी गर्मी में परेशान होने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन नहीं, कौशल्या को पूरे गले में घमौरियाँ निकल आई हैं और बेचारी परेशान है, लेकिन मंगल भाई को दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बीच में माँ जी का एक नया मतलब वो दिख जाता है कि जो माँ जी ने एक नया धमाल मचा दिया है। ढोलक, अभी तो हमने ढोलक दे दी, ढोलक सबके घरों में होती है, तो हमने सोचा कि शायद ढोलक ये मेरे घर में होंगी, बजाती होंगी, भजन कीर्तन शादी ब्याह में बजता है। लेकिन जब हमने देखा कि संगीत की क्लास क्या देंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन माँ जी ने जो सुरीला राग अलापा, तो उसको देखकर ये तो लगा कि माँ जी को गाना बजाना, मतलब माँ जी ऑलराउंडर है, उन्हें सब कुछ आता है। उन्हें बोलना भी आता है, उन्हें गाना भी आता है, नाचना भी आता है, उन्हें मतलब सब कुछ आता है। लेकिन उन्हें क्या नहीं आता, उन्होंने अपनी बेटियों को कुछ सिखाया नहीं, ये उन्हें नहीं आता। इनके घर में सिर्फ एक ही टाइप का खाना बनता है। अगर दाल रोटी बन गई तो सब्जी चावल नहीं बनेगा, सब्जी बन गई तो दाल नहीं बनेगी, और बनेगा तो फटा 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 खाते हैं, फटा फैमिली बैगन खाते हैं। इनके घर में ये बनता है। लेकिन चलो, किस्मत की धनी है शिवनंदिनी, जैसा हमें लगता है कि किस्मत की, कुछ लोग कहते हैं उसका पति निठल्ला है, ये है वो है, लेकिन मैं तो कहूँगी जैसा भी है ठीक है, क्योंकि उसके ससुराल में नियम कानून है, नियम कायदे से चलते हैं। हमारी जो उसकी सास है, वो जो एक नियम कानून होता है उसके हिसाब से रहती है, और उनके घर में सफाई भी रहती है, उनके घर में खाने के शौकीन में ही है। उनके घर में खाने के लिए तरह तरह के पकवान व्यंजन बनते हैं, जो कि शिवनंदिनी के मायके में हमें कभी देखने को नहीं मिले, क्योंकि न माँ जी को आता है। जब माँ जी को नहीं आता तो उनकी बेटियों को क्या आएगा, वो सिखाएंगी ही क्या। या हो सकता है आता हो, लेकिन ये लोग काम चलाओ जिंदगी जीते हैं, मतलब काम चलाओ ऐसा कि पेट भर लिया बस हो गया, खाओ तो पैसा कमाओ, वीडियो से पैसा कमाओ, बस इतना ही है। इनको रहने का तौर तरीका, खाने पीने का, इससे कोई मतलब नहीं, ये लोग दिखावे की जिंदगी जीना है। और पढ़ाई का लेना देना दूर दूर तक नहीं है। जैसे कि आरती नहीं पढ़ी है, सिर्फ नंदिनी नहीं पढ़ी है, चाहती तो ये लोग कौशल्या को पढ़ा सकती थी, और कौशल्या को भी नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं कि उतनी दूर कौशल्या कैसे जाएगी, हमें नहीं पढ़ाना, ना हमें नौकरी करवाना। लेकिन जब आती है बात शिवांगी की, तो मंगल भाई शिवांगी को पढ़ा रहे हैं। अब उनका ये भी कहना है कि शिवांगी पढ़ रही है ठीक है, लेकिन हमें नौकरी नहीं करवाना है। तो पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती है। पटेल फैमिली के महागुरु महाज्ञानी बाबा जी, ये होती है खुद की नॉलेज के लिए, कि हमें नॉलेज हो, कहीं हम किसी के सामने खड़े हो जाएं तो हमें बात करने का तौर तरीका हो, और हम उसकी बात का, वाले की बात का जवाब दे पाए, रिप्लाई कर पाए एक सही ढंग से।
ना कि हमें ऐसा नहीं कि पागलों की तरह ऐसे खड़े होकर हमें कुछ पता ही नहीं है। नहीं, हमें सब कुछ आना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं की जाती कि नौकरी करनी, पढ़ाई इसलिए भी की जाती है अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी की जाती है मंगल भैया। अब बात कर लेते हैं हम शिवांगी, सॉरी, शिव नंदिनी की। अब शिव नंदिनी की बात जो है, शिव नंदिनी ने जैसे भी किया हो, जो भी किया हो, पर अपने ससुराल में को दम नहीं है। इतना शोर शराबा हो रहा है कि वीडियो बनाने में मजा नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रही हूँ। तो हाँ, शिव नंदिनी की हम बात कर रहे थे। शिव नंदिनी अपने ससुराल में रम गई है, उसे अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा भी, क्योंकि मायके में तो भाई खाने को ही मिल जाता है, बड़ी बात है। बेटियां इतनी दूर दूर से आती हैं खुशी से, तो ये भी नहीं कि माँ जी कुछ पकवान बना दे भाई, कभी पनीर बनवाते हैं, जैसे कि शिव नंदिनी के ससुराल में नंदे आई तो शिव नंदिनी ने बनवाई। कुछ तीज त्योहार होता है तो शिव नंदिनी का पति लेके आता है, भले पैसा शिव नंदिनी देती हो पर बनता है, उनके घर में कुछ ना कुछ तो बनता है। पर लेकिन यहाँ पर बात करें इनके मायके में, तो बेटियां आती हैं तो बेचारे जो पूरी सूखी सूखी पूरियां तक ये लोग खा लेती हैं अचार के साथ। तो इससे अच्छा है कि वो ससुराल में जैसे भी है खाने को तो उसको अच्छा मिल रहा है, और रह भी अच्छे से रही है। मान सम्मान मिले ना मिले, लेकिन ये मान सम्मान तो उसको मायके में भी नहीं मिलता, मायके में भी उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलता था, तो मायके से अच्छा वो ससुराल में ही अच्छे से रह ले तो ये बहुत है। लेकिन यहाँ पर आज शिव नंदिनी बहुत खुश थी कि उसकी सासू माँ उसके लिए आइसक्रीम लेकर आई थी, जिसको वो बर्फ कह रही थी। तो बेचारी उसको मतलब बर्फ, मतलब ये तो कॉमन सी चीज है ना, आइसक्रीम बोल सकती है, आइसक्रीम जानती भी है, लेकिन वो उसको बर्फ बर्फ बोल रही थी। और शायद चोकोबार या चोकोबार का एक मतलब जो सस्ती आइसक्रीम आती है वो थी, या हो सकता है चोकोबार उसकी सास लेकर आई हो, जो भी है। लेकिन उसको वो बर्फ बर्फ कह रही थी, बल्कि उसको उसको आइसक्रीम कहना चाहिए था। तो शिव नंदिनी इन चीजों को सीखना चाहिए, भले पढ़ी लिखी हो या ना हो, पर देख के भी कुछ चीजें तुम थैंक यू बोलना तो सीख गई हो। जैसे कि इनकी नंद के लड़के ने पेप्सी दिया, कोल्ड ड्रिंक दी, तो ये थैंक यू बोलती हैं बहुत इठलाते हुए। तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है जब वो बोलती है थैंक यू। तो इसी तरह से नंदिनी को ये भी सीखना चाहिए कि आइसक्रीम को आइसक्रीम ही बोलते हैं, बर्फ नहीं बोलते हैं। तो लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि सासू माँ लेके आई थी। अब सासू माँ लेके क्यों आई थी? सासू माँ कहीं ना कहीं शिव नंदिनी के साथ अच्छे से रहने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि नंद भी कह के गई है, यदि माँ जी कुछ बोलती है, मतलब मेरी माँ कुछ बोलती है, सास तुम्हारी कुछ बोलती है, तो मुझे तुम बताना। चाहे इस वजह से हो, चाहे एक और वजह हो सकती है कि शिव नंदिनी गई थी नरेनी, जब मंदिर गई थी, जो मंदिर हनुमान जी के दर्शन करने, तो जो वीडियो डाला था, तो उसके बाद वो नरेनी गई थी, उसकी नंद और वो उसका, तो वहां पे उसने 3 साड़ियां ली थी। अब हर जगह मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, शिव नंदिनी दिखाने की कोशिश क्या करती है, बताने की कोशिश क्या करती है कि इसके पैसे मैंने दिए हैं, इसके पैसे नंद ने दिए हैं, दीदी ने दिए हैं, और 2 साड़ियों के पैसे मैंने दिए हैं, एक साड़ी के पैसे मेरी दीदी ने दिए हैं। तो बात यहाँ पर साड़ी, अगर वो ये भी कह सकती कि ये 2 साड़ियाँ 3 साड़ियाँ मैंने ली हैं, एक साड़ी दीदी ने अपने लिए ली है, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन उसका ये बताना 2 साड़ियों के पैसे मैंने दिए हैं, एक साड़ी का पैसा मेरी नंदी ने दीदी ने दिया है। तो बात बात में, जैसे पनीर उसने मंगाई थी, भाई 200 की पनीर मंगाई थी, तो कितना मतलब उसने गा दिया था कि मैंने अपने पैसों की पनीर मंगाई है, आज मैं अपने पैसों की पनीर बनाऊंगी। मतलब हर चीज में अपने पैसे करना ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब तुम ससुराल में हो। ये तो अच्छा है कि तुम्हारी नूनें अच्छी हैं, अगर अच्छी नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि 2 दिनों के लिए वो आई थी, पर उन्होंने पूरा काम किया, झाड़ू, बर्तन, गेहूं धोना, चावल बीनना, मतलब पूरा काम करके। अब यहाँ पे लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं कि तुमने अपने लिए साड़ी ली, चलो एक अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने अपनी सास के लिए साड़ी ली, 200-250 की इन्होंने सास के लिए साड़ी ले ली। तो भले बात यहाँ पैसों की नहीं होती, बात यहाँ पर ये होती है कि शिवनंदिनी ने अपनी सास के लिए इतना सोचा। तो वहीं पे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि जब तुम सास के लिए साड़ी ले सकती, तो वही तुम्हारी नंद भी बैठी थी, अगर 200-250 की साड़ी तुम उन्हें दिला देती तो क्या होता। तो ये बात तो मैं भी कहूंगी कि तुमने अपनी सास को साड़ी दिलाई, अपने लिए भी ली,
एक साड़ी अपनी नंद को दिला देती तो तुम्हारा कद और बढ़ जाता। एक जो नंद तो तुम्हारी वैसे भी अच्छी है, यदि तुम नहीं भी देती तो भी वो तुम्हें अच्छे से ही रख रही हैं, तुम्हारे साथ कोई गलत सलूक नहीं कर रही हैं, गलत व्यवहार नहीं कर रही हैं। तो खैर नहीं लिया उन्होंने, अपने पैसे का खुद ही ले लिया। सैंडल ली और मतलब एक चप्पल ली गुड़िया के लिए, अपने लिए जिसके लिए ली हूँ, और एक साड़ी उन्होंने पसंद की। और सिर्फ नंदिनी ने भी 3 साड़ियाँ ली, एक आने जाने के लिए और 2 साड़ियाँ घर में पहनने के लिए, एक साड़ी उसने अपनी सास को दी। तो वहीं पे नंद को भी ले लेती तो अच्छा लगता है, इससे तुम्हारा कद ही बढ़ता, मान सम्मान बढ़ता, और कुछ नहीं। और तुम्हारा देने का अधिकार है, दे सकती हो। लेकिन चलो शायद बुद्धि आ जाए आगे, तुम सीखो। लेकिन बार बार ये तो कहना कि इसके पैसे मैंने दिए, 2 साड़ियों के पैसे मैंने दिए, पनीर मैंने अपने पैसे से मंगाई, तो अभी करना बंद कर दो, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है। बात यहाँ पे 100-200 की नहीं है। यार इन लोगों के लिए ये बात बहुत बड़ी होती है कि अगर इन्हें 50 रुपए भी किसी को दे दिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि पैर छूते हुए वीडियो बनाए ना बनाए, पर ये पैसे देते हुए वीडियो जरूर बनाती है। जैसे कि जब इनकी नंद जा रही थी तो इन्होंने नंद को पैसे दिए, उसका भी वीडियो बनाया, बच्चे को पैसे दिए, उसका भी वीडियो बनाया, नंद के पति को पैसे दिए, उसका भी वीडियो बनाया। लेकिन आज से नंदिनी खुश नजर आ रही थी, और सासू माँ को साड़ी दी तो बदले में सासू माँ ने देखो इसको आइसक्रीम खिला दी। आखिर कहीं ना कहीं उन्हें खुशी हुई कि उनकी बहू ने इतना तो सोचा उनके लिए। इसी तरह से नंदिनी तुम उनके लिए सोचोगी तो वो भी तुम्हारे लिए सोचेंगी। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगी, अच्छा सोचोगी, अच्छे से साफ सफाई से रहोगी, और जैसे कि उनकी लड़कियां काम करती हैं, सफाई से करती, अच्छे से करती। और मैंने कल भी देखा कि सिमरन की नई शादी हुई है, पर वो उनके बच्चे इतने बड़े, पर उन्होंने जो साड़ी का पहनी हुई थी, एक तो वो सबसे बड़ी बात, वो उनका कलर फेयर है, गोरी है, सुंदर है, मतलब ये तो नहीं कि बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर है। और जिस तरीके से वो साड़ी पहनती हैं, उनका चॉइस है, जो साड़ी की पसंद, उनकी जो चॉइस है वो बहुत अच्छी है, शिवनंदिनी से कहीं अच्छी है। तो इसी तरह अगर शिवनंदिनी उनकी पसंद से कपड़े ले, या अपनी चॉइस को थोड़ा सा चेंज करे, तो वो भी अच्छी ही दिखेगी। खैर उसमें कहीं कहीं वो ऐसा भी हो जाता है, जब वो आइसक्रीम खाने का जब मैंने वीडियो देखा तो उसमें उसने सिंदूर नहीं लगाया था, उसकी बिंदी नहीं लगी थी। तो कितना तो करना चाहिए, बिंदी सिंदूर तो करना चाहिए। लेकिन फिर उसने शाम को बालकनी की और तैयार हुई तो वो अच्छी लग रही थी। और कान के जो अभी वो दर्शन करने गई थी मेले से, वहां से कान के लेके आई, वो भी उसके ऊपर अच्छे लग रहे थे, बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटे भी नहीं थे, अच्छे लग रहे थे। तो इसी तरह से रहो सिमरन, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे।